सीएनबीसी आवाज के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खास शो खिलाड़ी नंबर 1। ये शो बड़ा खास है, इसमें आगे चर्चा भी करेंगे किस प्रकार से मार्केट एक्सपर्ट से बात करनी है, लेकिन फिलहाल के लिए देखते हैं मार्केट का चेक और समझ लेते हैं मार्केट। फिलहाल अगर आप देखें तो निफ्टी मात्र 40 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल के लिए कारोबार कर रहा है और सुबह से हम देख रहे हैं बड़े सीमित दायरे में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स को अगर आप देखें तो थोड़ी सी ब्रेथ में आपको इंप्रूवमेंट कंपैरेटिवली नजर आएगा। स्क्रीन पर आएंगे सारे डेटा आपके सामने। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो मिड कैप ये भी हरे निशान में, लेकिन आधे प्रतिशत की तेजी यहां पर फिलहाल के लिए आपको नजर आएगी। कंट्रीब्यूशन समझना काफी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल कैप में भी अगर आप देखें तो ज्यादा बड़ा मूव नहीं है, लेकिन हरे निशान में तकरीबन 60 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी स्मॉल कैप 100 में कामकाज देखने को मिल रहा है। अब एनएससी के स्टैट्स अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट की जो ब्रेथ है कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर आपको नजर आएगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो बढ़ने वाले शेयर हैं इनकी संख्या है 1771 और गिरने वालों की है 981। तेजी की तरफ मार्केट का रुझान अगर आप देखें तो चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर बड़ी बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। समझ में आएगा कि आज मार्केट की ब्रेथ बढ़िया है। बढ़ने और गिरने वाले शेयर निफ्टी की बात करें तो एमएनएम ये काफ़ी बढ़िया ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पहले 3 नाम तो आपको ऑटो स्पेस से नजर आएंगे, फिर मेटल स्पेस में भी बढ़त देखने को मिल रही है, चाहे टाटा स्टील हो या जेएसडब्ल्यू स्टील, दोनों में बढ़त है। और गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पर थोड़ी सी अगर आप देखें तो लगातार स्ट्रेंथ मिसिंग नजर आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक ये दबाव बना रहा है, इन्फोसिस नीचे है, टीसीएस में कट देखने को मिल रहा है और एक और कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो दबाव के साथ ही कामकाज आपको नजर आ गए। तो निफ्टी की ब्रेथ है, लेकिन समझ लेते हैं कि निफ्टी बैंक इसका क्या हाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये तेजी की तरफ कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एचडीएफसी बैंक हरे निशान में, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी ये अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 66 अंकों का कंट्रीब्यूशन फिलहाल के लिए दे रहे हैं। वहीं गिरने वाले शहरों में आईसीआईसीआई बैंक, इसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया, कोटक भी नीचे, इंडसइंड बैंक भी नीचे है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो दबाव के साथ कामकाज फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिल्कुल फ्लैट है, कुछ खास मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी नेगेटिव बायस के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक लगातार गिरावट के साथ तकरीबन 20-22 अंकों की गिरावट आपके लिए दिखा रहा है। लेकिन जिस चीज़ का आपको इंतजार है उसकी ओर बढ़ते हैं और मार्केट एक्सपर्ट से परिचय लेते हैं, जहां पर हम जानेंगे कि आज मार्केट का रुख क्या है और साथ में अगर आप देखें तो कौन से स्टॉक्स हैं जो हैं हमारे खिलाड़ियों के रडार पर। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक एक करके, सभी को हम अपनी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और बात करते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट्स यहाँ पर क्या फिलहाल के दे रहे हैं। तो हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन महेश्वरी जी हैं, प्रदीप होटचंदानी हैं और मधु बंसल भी जुड़ रही हैं हमारे साथ। इनसे सबसे बात करेंगे। सबसे पहले मार्केट की चेक लेते हैं और पवन सर आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगा। नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। क्या लग रहा है? बड़ा रेंज बाउंड ट्रेड है, हालांकि उम्मीदें अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर तेजी की थी, उतना हो नहीं पाया, लेकिन हरा निशान मेंटेन है। क्या व्यू है सर? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए, मार्केट ने आज एक शुरुआत अच्छी करी थी, करीब 9:30 पौने 10 बजे एकदम ऐसे लगा कि आज शायद ऊपर 24,900 950 को टेस्ट करेगा, बट ये एक कंसोलिडेशन मोड में सुबह से है, जहां पर सेम स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रहा है। तो पॉजिटिव बात ये है कि पिछले 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि मार्केट सुबह एक अच्छी हाइट पकड़ता है और दोपहर में जाके वापस सब कुछ सेल ऑफ हो जाता है। आज ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आज 24,750 को मार्केट अगर यहाँ रिस्पेक्ट करता है तो हम हो सकता है क्लोजिंग की तरफ 840-850 की रेंज आराम से देख लेंगे। तो यहाँ पर बायस जो है वो पॉजिटिव। ऑल राइट, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट पर व्यू फिलहाल के लिए साफ निकल कर आ रहा है। प्रदीप जी के साथ बात करते हैं। प्रदीप जी बताइए क्या व्यू निकल रहा है मार्केट पर? गुड मॉर्निंग एवरीवन। निफ्टी पे व्यू मेरा भी पॉजिटिव है। निफ्टी के आर्ली चार्ट्स पे इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,750 का था, जिसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। 20 डीएमए के ऊपर भी ये सस्टेन कर रहा है। तो हम अपने क्लाइंट्स को जो इमीडिएट सपोर्ट है, लास्ट वीक ट्यूसडे को जो बॉटम बना था 24,522 का, उसी के स्टॉप लॉस से लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं। हालांकि निफ्टी बैंक का सपोर्ट मिसिंग है और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं निफ्टी बैंक के क्रॉसओवर का एक रेजिस्टेंस जो इसका है 54,450 का, लास्ट वीक का जो टॉप है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ उसके बाद ही आएगी, तो यहाँ पे अवॉइड का व्यू रहेगा। और निफ्टी में जो सपोर्ट मैंने सुझाया है उसके स्टॉप लॉस से हम बाइंग की पोजीशन एडवाइस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। हाँ, जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्सेस हैं वो ऑटो, कंजम्पशन और मेटल हैं, जिसकी आपने भी बात की। तो वहाँ पे हमारा रुझान ज्यादा पॉजिटिव है और यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रेट्स भी काफी ज्यादा मिल रहे हैं इसी सेक्टर्स में।
तो डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप और कुछ चुनिंदा सेक्टरल इंडाइसेस हैं, वहाँ पे पॉजिटिव व्यू है। और निफ्टी में भी नीचे के जो सपोर्ट मैंने बताया उसके स्टॉप प्लस से फॉर द टाइमिंग हम बाय की पोजीशन हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं। खरीदारी की सलाह निकल कर आ रही है। सेक्टर्स फोकस में ऑटो, कंजम्पशन और मेटल्स जहां पर हमारी रहेगी खास नजर। अब बात करते हैं मधु बंसल से। मॉर्निंग शो में स्वागत है आपका। क्या व्यू बन रहा है मार्केट्स पर? जी, गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल द को पैनलिस्ट। देखिए 24,600 से 25,000 की जो निफ्टी ने एक रेंज पकड़ी हुई है, उसको ब्रेकआउट देने के लिए थोड़ा सा और पुश लग सकता है। थोड़े से और पैरामीटर्स जो है निफ्टी में उस पुश को करने के लिए, इस ब्रेकआउट को करने के लिए डेफिनेटली लग सकते हैं। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो आरएसआई और की मूविंग एवरेजेस डेफिनेटली बुलिशनेस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं लगातार। इस वीक के लिए 25,000 तक के लेवल्स मैं देख पा रही हूँ, बट ऑफ कोर्स विद सम जर्की मूवमेंट्स हो सकता है 25,000 को भी ब्रीच करने में निफ्टी कामयाब हो जाए इस वीक। इंट्राडे बेसिस पर बात करें तो 24,700 एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है, जहां से मार्केट फिर से एक रिकवरी मोड में हमें देखने को मिल सकती है। वहीं बैंक निफ्टी में पिछले पूरे वीक एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला था 53,600 54,400 पर। तो जब तक ऊपर के लेवल्स को ब्रेक नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी में तो पॉजिटिव मोमेंटम थोड़ा हल्का ही आप कह सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पर बैंक निफ्टी डेफिनेटली वीक ही दिख रहा है विद सपोर्ट एट 54,000। ऑल राइट, फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक यहाँ पर वीकनेस बरकरार देखने को मिल रही है, लेकिन निफ्टी 25,000 की तरफ अग्रसर हो रहा है। लेकिन खास ध्यान रखेगा कि सीधा लीनियर मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मधु जी बता रही हैं कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन मार्केट का बायस अगर आप देखें तो पॉजिटिव साइड पर है। लेकिन निफ्टी बैंक यहाँ पर लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। मार्केट का चेक तो ले लिया, लेकिन अब बात करते हैं आज के खिलाड़ियों की। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो चलते हैं हम पवन जी के पास। पवन जी बताइए, आज कौन सा स्टॉक है रडार पर? मेरे को ABFRL काफी अच्छा लग रहा है। ABFRL ने एक अच्छे डाउनसाइड के बाद में कंसोलिडेशन करके कल एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अभी 87.25 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। 84 का मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और मैं 97 98 तक के इसके टारगेट लेके चल रहा हूँ। राइट, 97 98 तक के टारगेट है। स्टॉक है खास मोमेंटम में। ये भी कंजम्पशन पैक से 87 का भाव चल रहा है, 84 का स्टॉप लॉस है। इस चीज का ध्यान रखना। 97 98 अच्छे टारगेट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। प्रदीप जी, कौन सा स्टॉक है रडार पर? पवन जी ने आदित्य बिरला फैशन लिया, मैं आदित्य बिरला कैपिटल लेना चाहूंगा। आदित्य बिरला कैपिटल में अच्छा फॉर्मेशन दिख रहा है। पिछले दिनों थोड़ा करेक्शन आया, इसमें ये 34 DMA का सपोर्ट लेके रिबाउंड हो रहा है। और आज के सेशन में खास करके शुरुआती कारोबार में अर्ली चार्ट्स पे ये ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है, वॉल्यूम भी अच्छे दिख रहे हैं। तो 286 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 278 का और 310 के इसमें टारगेट रहेंगे। 310 का टारगेट है, 287 रुपीज़ के करीब का भाव चल रहा है और इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 278 रुपीज़ का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और AB ग्रुप के सभी स्टॉक्स में काफ़ी खास, इनफैक्ट AB कैपिटल का आपने जिक्र किया, मैं देख रहा हूँ AB मनी ये भी 7% ऊपर है। तो स्पेस में कुछ खास हो रहा है, नज़र रखेंगे। चलिए मधु जी के पास चलते हैं। मधु जी बताइए, आज के लिए ट्रेडिंग आइडिया। जी, मेरा पहला स्टॉक रहेगा सेनको गोल्ड में। आप देखिए तो करंट लेवल्स 404 पर ट्रेड कर रहा है। टारगेट 435 का लेकर के चलना चाहूंगी। स्टॉप लॉस 387 का। एक कॉन्टिन्यूस बुलिश मूव आप इस स्टॉक में देख सकते हैं। भले ही पिछले साल से अभी तक काफी गिरावट में हमें ये स्टॉक देखने को मिला है, लेकिन करंटली पिछले 6 महीने से आप देखेंगे तो काफी अच्छा मूवमेंट हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है और करंटली भी मोमेंटम काफी बुलिश है। मधु जी बिल्कुल स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इस निफ्टी 750 यूनिवर्स पर हमारा इस खेल का नियम है, वैसे स्टॉक्स पर हमारी फोकस ज्यादा रहती है। तो सेनको गोल्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी और स्टॉक से? जी डेफिनेटली। सारेगामा अलाउड है? बिल्कुल, सारेगामा के बारे में बताइए। जी, सारेगामा एक और स्टॉक है जो मुझे लगता है कि क्योंकि एंटरटेनमेंट सेक्टर से काफी स्ट्रांगली ये स्टॉक स्टैंड आउट करता है विद सुपर्ब रेवेन्यू ग्रोथ एंड एवरीथिंग। तो ऐसा लगता है कि 3 मंथ का कंसोलिडेशन अब फाइनली ब्रेक कर रहा है ये स्टॉक। इस स्टॉक में मोमेंटम हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। टारगेट 554 का लेकर चलना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 493 का। 554 का टारगेट बताया आपने? सॉरी, टारगेट है 554, राइट, एग्जैक्टली स्क्रीन पर आ रहा है बड़ी तेजी से। 493 का स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर भी हम रखेंगे खास नजर। तो 3 जो स्टॉक हैं शुरुआती वो तो हमें पता चल गया, लेकिन मधु जी आप ही के साथ फिर से सेकंड स्टॉक की शुरुआत कर लेता हूँ। बताइए एक और आइडिया।
जी, मैं सेकंड स्टॉक आईटीसी में देना चाहूंगी, लेकिन वो सेल की साइड। मुझे ऐसा लगता है Interesting. ओवर मोमेंटम है स्टॉक में। मिड टू लॉन्ग टर्म भी आप देखेंगे तो सारे एमएस को, मूविंग एवरेजेस को एक बेयरिश साइड पे ही हमें इंडिकेशन दिखता हुआ मिलता है। इवन जीएसटी में जो भी हमें रिफॉर्म्स मिले उसके बाद थोड़ा सा हमको इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी, बट ऑल ओवर इसका मोमेंट एब्सोल्युटली नेगेटिव ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो टारगेट 380 का रखकर चलना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 415 का। 380 का टारगेट है, 415 का स्टॉप लॉस है। ध्यान रखिएगा आईटीसी में आपको शॉर्ट पोजीशंस बनानी है, तो यहाँ पर हमारा रहेगा फोकस। प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी बताइए आज के लिए ट्रेडिंग आइडिया। पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से इंडियन बैंक सेकंड पिक रहेगा। स्टॉक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है बाकी बैंकिंग स्टॉक से, और इसने एक बढ़िया ब्रेकआउट कंफर्म किया था इसके डेली चार्ट्स पे 11 अगस्त को, और फिर उसके बाद इसने 683 का हाई बनाया था 19 अगस्त को। वहां से करेक्शन देखने को मिला जहाँ पे 34 डीएमए का एग्जिट सपोर्ट लेके ये स्टॉक रिबाउंड कर रहा है, और आज के सेशन में ये अर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो 679 के करंट रेट पे इसको ऐड करना चाहेंगे। 664 664 का स्टॉप लॉस रहेगा। 735 यानी कि 735 का इसमें टारगेट रहेगा। 735 और इनफैक्ट बिल्कुल पीएसयू बैंक से एक ऐसे हैं जो बैंकिंग स्पेस में थोड़ी सी कंपैरेटिव स्ट्रेंथ आपको दिखा रहे हैं। एक और पीएसयू बैंक से हमारे रडार पर, इसकी चर्चा भी आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इंडियन बैंक के लेवल्स हम नोट कर लेते हैं। भाव चल रहा है तकरीबन राउंड फिगर 680, 735 का टारगेट है और 664 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। इस स्टॉक पर रहेगी हमारी खास नजर। पवन जी बताइए कौन सा आइडिया है? आशीष, मेरे को कंसाई नेरोलैक के पेंट्स बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज इसने सुबह से एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाने की कोशिश करी है। अभी 246.3 के आसपास का इसका करंट मार्केट प्राइस है। 238 का मैं इसमें स्टॉप लॉस रखूंगा और इसके अंदर 268 रुपए मेरा टारगेट रहेगा। ऑल राइट, तो 238 रुपये का कंसाई नेरोलैक कंजम्पशन स्पेस से जुड़ा हुआ स्टॉक यहाँ पर, और टारगेट बढ़िया है 268 रुपये के, 246 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। अच्छे टारगेट्स के लिए कंसाई नेरोलैक यहाँ पर भी हम रखेंगे खास नजर। तो दो स्टॉक आइडियाज तो हमने जान लिए, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जो तीसरे आइडियाज है वो भी जानेंगे। बने रहे हमारे साथ। स्वागत है, और अब देखते हैं परफॉर्मेंस कार्ड क्या कहती हैं हमारे खिलाड़ियों की रिपोर्ट कार्ड। ये आपकी स्क्रीन पर आता है, देखते हैं। सबसे पहले पवन जी का पोर्टफोलियो, जहां पर 3 ट्रेडिंग आइडियाज है आपके पास। एक तो एबी फैशंस है, कंसाई नेरोलैक है और एल&टी फाइनेंस है। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। ऑलरेडी हमने नोट कर ही लिए, लेकिन जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि परफॉर्मेंस यहाँ पर पवन जी का कैसा देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो एबी फैशंस ये तकरीबन राउंड फिगर 1% ऊपर, एल&टी फाइनेंस भी 0.7% की तेज़ी दिखा रहा है, और कंसाई नेरोलैक यहाँ पर आधे प्रतिशत से कम, यानी तीनों स्टॉक्स अगर आप देखें तो उन लेवल से हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो को देखें तो 3 स्टॉक हैं, लॉरस लैब, इंडियन बैंक और एबी कैपिटल। तीनों के बारे में हमने बात की विस्तार से। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। परफॉर्मेंस जानते हैं कि तीनों ट्रेडिंग आइडियाज क्या क्या कहना है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो अच्छा परफॉर्मेंस एबी कैपिटल में देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1% की तेजी। इंडियन बैंक आधा % ऊपर और लॉरस लैब आधे प्रतिशत से ऊपर, 0.65% के गेंस आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। मधु जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो सारेगामा ये स्टॉक इन्होंने चुना, और आईटीसी यहाँ पर इंटरेस्टिंग बिकवाली की राय है, और भारत फोर्ज यहाँ पर भी नज़र रखेंगे। ऑटो पैक में काफ़ी बढ़िया रफ्तार है। अब फिलहाल के लिए परफॉर्मेंस देखते हैं मधु जी का, और इसमें अगर आप देखें तो जो है आईटीसी ये थोड़ा सा विपरीत जा रहा है, सारेगामा फ्लैट ही है, और भारत फोर्ज जिसका भी अभी चलना बाकी है, लेकिन नज़र रखेंगे इन तीनों स्टॉक्स के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कंबाइंड प्रदर्शन की, किस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो प्रदीप जी अगर आप देखें तो क्लियर कट लीड लेते हुए नजर आए, और इनके पोर्टफोलियो में 1.86% तकरीबन आप समझ लीजिए कि 2% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। दूसरे नंबर पर है पवन जी, जहाँ पर 1.6% की बढ़त है, और मधु जी का पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए फ्लैट है, लाल नहीं है, लेकिन 0.09% के गेंस यहाँ पर देखने को बिल्कुल फ्लैट है फिलहाल के लिए। तो प्रदीप जी अगर आप देखें तो क्लियर कट लीड यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे 1.86% के गेंस के साथ। तो बिल्कुल बेहद इंटरेस्टिंग स्टॉक, और धन्यवाद करते हैं सभी मार्केट एक्सपर्ट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ और ये अपनी पोर्टफोलियो पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।